ये सिर्फ मिट्टी का एक ढेर है, लेकिन अगर आप इसमें घास और भूसा मिलाकर उसे बार बार कूटकर एक मजबूत दीवार बना दें, तो वो बन जाती है राम्ड अर्थ, कुटी हुई मिट्टी की प्राचीर। ये प्राचीर हजारों सैनिकों के हमले रोक सकती थी, लेकिन सैनिकों के गिरने से नहीं बचा सकती थी। तब आपने चतुराई से दीवार के ऊपर दोनों तरफ नीची नीची सुरक्षा दीवारें बनाई। इन्हें कहा गया प्रापेट, कंगूरा या बेटी दीवार। लेकिन इन दीवारों ने सैनिकों की नजर भी रोक दी। तब आपने दुश्मन की ओर वाली दीवार में चौकोर छेद बनवाए। इन्हें कहा गया तीर छिद्र। अब सैनिक दीवार के पीछे सुरक्षित रहकर इन छेदों से तीर चला सकते थे, जबकि दुश्मन उन्हें निशाना नहीं बना पाता था। लेकिन मिट्टी की दीवारें बारिश ज्यादा नहीं झेल पाती थी। तेज बारिश होने पर उनके ढहने का खतरा रहता था। तब आपने पूरी दीवार को ईंटों और पत्थरों की परत से ढक दिया। इससे दीवार न केवल बारिश से सुरक्षित हो गई, बल्कि उसकी रक्षा क्षमता भी कई गुना बढ़ गई। लेकिन सिर्फ दीवार होना काफी नहीं था। जब दुश्मन हमला करे तो मदद के लिए दूर तक संदेश भी भेजना पड़ता था। इसलिए आपने दीवार पर ऊंचे ऊंचे मंच बनवाए, जिन पर लकड़ियां और घास रखी जाती थी। जरूरत पड़ने पर उनमें आग लगाकर धुआं किया जाता था, जिसे कई दर्जन किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। अब आपने बीकन टावर, अग्नि संदेश मीनार का आविष्कार कर लिया। फिर आपने इन टावरों के ऊपर छत वाले भवन भी बनवा दिए, ताकि सैनिक धूप, बारिश और तेज हवाओं से बच सके। इन्हें कहा गया दुश्मन निगरानी टावर, एनिमी टावर। लेकिन इतनी लंबी दीवारें अक्सर रास्तों को रोक देती थी। तब आपने महत्वपूर्ण मार्गों पर दीवार में द्वार बनाए और उसके दोनों ओर अर्धवृत्ताकार सुरक्षा दीवारें खड़ी कर दी। बीच में एक विशाल प्रवेश द्वार छोड़ा गया। शांतिपूर्ण समय में ये द्वार व्यापार और आवागमन के लिए खुला रहता था, और युद्ध के समय बंद करके दुश्मनों को रोका जाता था। इसे कहा गया दर्रा या किला द्वार, पास गेट। अब कल्पना कीजिए कि ऐसे अनगिनत द्वारों और प्रहरी टावरों को एक विशाल दीवार से जोड़ दिया जाए, जो पहाड़ों और मैदानों में दूर दूर तक फैली हो। तो बधाई हो, आपने बना दी चीन की महान दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना।